श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोग संतापे। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी बख्यान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी बख्यान। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसोह कुरसोह झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, अपना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला तीजा, साचा दर साचा दरबारा। सज्जे सेव है शब्द प्यारा, साचा दर साचा दरबारा। सज्जे सेव है शब्द प्यारा,
सच्ची धुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माहे समाया। घर अंदर को घर पाए, गुर कै शब्दे सहज सुभाए। ओथै सोग वियोग न व्यापै, सहजे सहज समाया। दूजै भाए दुष्टां का वासा, भौंदे फिर है बोह मोह प्यासा। कुसंगत बहे सदा दुख पावै, दुखो दुख कमाया। सतगुर बाझो संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई। सहजे गुण रवै दिन राती, ज्योति जोत मिलाया। सतगुर बाझो संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई। सहजे गुण रवै दिन राती, ज्योति जोत मिलाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वांश सदानी, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियाँ भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार विच सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। तीसरे गुरदेव धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज, उन्हां दे पावन शब्द मारू सोलहे बाणी की विचार चल रही है। कल तक की विचार विच आप जी ने पहले 8 बंदां की विचार श्रवण की सी।
अज सतगुरु महाराज 9वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश करते हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेव है शब्द प्यारा। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज अज दे इस पावन शब्द द्वारा सानू ये दस रहे ने कि परमेश्वर का साचा दर, दर का अर्थ है दरवाजा, दरबारा का अर्थ है दरबार। जो सतगुरां दी सभा, जो सतगुरु महाराज जिथे प्रकाशवान होके तख्त ताज उत्ते बैठ के समूह संगतां नूं पातशाह दर्शन दिदारे बख्शिश करते हैं। ते सतगुरु जी दा दुनिया दे जिहड़े दर दरवाजे ने, दरबार हन राजे महाराजियां दे, वो अज है ते कल नूं बंद हो जाते हैं। पर मालक का जिहड़ा दर दरवाजा है ना, वो सदीवी काल ही खुला रहिंदा है। देखो जे आपां देखीए अजोके समय दे विच जिहड़ी महामारी फैली हुई है, जिहदे राहीं लोग त्राहे त्राहे कर रहे ने, इत्थों तक जिहड़े धार्मिक स्थान ने, मंदिर हैं, मस्जिदां हैं, उन्हां दे दरवाजे बंद हो गए ने। पर गुरु नानक दे घर का जिहड़ा दर दरवाजा है वो 24 घंटे खुला है हर एक दे लई। गुरु नानक दे घर विच कोई भी चल के आवे, भुखे नूं प्रशादा मिलदा, लोड़वंद दी लोड़ पूरी हुंदी है। इस करके गुरु नानक दा दरबार सब तो वड्डा है। ताइयों पंजवें गुरुदेव महाराज ने धन गुरु नानक देव महाराज दे बाबत वचन कर दिते कि ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। कि मेरे गुरु नानक साहब महाराज सब तो वड्डे ने, जिन्हां ने कलयुग के भयानक समय विच मेरी पात इज्जत रखना की है। इसे प्रकार ही गुरु का दर दरवाजा वड्डा, गुरु का दरबार बहुत वड्डा, जिहदे बरोबर होर कोई हो नहीं सकता है। जिवें आपां गुरबाणी विच पातशाह दे वचन पढ़ते हैं, सतगुरु जी का फरमान कि वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक न जापन करतवा, जिया अंदर जियो सब के जान ला, सब कुछ तेरा वास तेरा कर भला। सतगुरु महाराज कहते ने, हे परमात्मा, हे वाहिगुरु, हे सतगुरु जी, जिहड़ा तेरा दरबार है ये बहुत वड्डा है। तेरा मर्तबा का अर्थ है ओहदा, मर्तबा ही बहुत वड्डा है। ते रंग परंग अनेक ना जापन करतवा, जिन्नी भी कुदरत बनी है, संसार बने ना, अनेकां रंगां दे जीव बने ने, जंतु बने हैं, ये सारी तेरी कुदरत बनाई हुई है। इहदे बाबत मालक जी ना जापन करतवा दस्या नहीं जा सकता है कि किस तरह इनू बयान करके नहीं दस्या जाता किस तरह परमात्मा बनाई हुई है। हाँ इन्ना जरूर जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला। हर एक जीव के अंदर परमात्मा तू बैठा होया ते साडे मनां दियां तू जानदा है। आपां हर पासों हरेक जीव पासों आपां अपना छुपा के रखांगे
किसी ने कोई गुनाह कर दिता ना, कोई पाप किया, माड़ा कर्म किया, वो कर्म किया जिस कर्म नूं करन दे राहीं सानू संसार दे विच जो संसारी कचहरी है, कोर्ट कचहरियां ने, उत्थों सानू सज़ा मिल सकती है। तो आपां उस कीते हुए गुनाह उत्ते पर्दा पा लवांगे ताकि साडी जिहड़ा गुनाह किसी अगे ज़ाहर ना होवे। वड्डे वड्डे वकील खरीद के, जज्जां नूं खरीद के अपने हक 'च फैसला करा सकते हैं, पर गुरु सवारियो परमात्मा तो आपां कुछ नहीं छुपा सकते। परिपूर्ण परमात्मा वो साडे कीते हुए कर्मां नूं देख रहा, क्योंकि जीआ अंदर जीओ सब कुछ जान ला। साडे अंदर बैठा होया तो साडे अंदर दी देख रहा कि जीव की कर रहा की नहीं कर रहा, इस करके वो तो कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता है। सब कुछ तेरा वस तेरा घर भला, सब कुछ परमात्मा तेरे वस विच है। तू ही जीवां उत्ते बख्शिश करदा, तू ही जीवां दा सारी कदा भला लोचदा है। जो तैनूं भाउंदा तू उहिओ करदा है। इसे तरह इसे प्रकार ही गुरु सवारियो धन गुरु कलगीधर पातशाह दे दरबार की आपां गल करिए। आनंदपुर साहिब की धरती ते दशमेश पिता महाराज दे दरबार सजिया होया। सजे हुए दरबार दे विच गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे कोल CID लैण वास्ते भीम चंद ने अपना आदमी भेजना कीता कि देख के आ कि गुरु दे दरबार किस तरह तैयारी चल रही है। जदों वो भीम चंद का भेजिया होया अहलकार पहुँचिया, भेख बदल के जिहदा नाम पम्मा इतिहासकार लिखना कीता है। कहते ने भेख बदल के विचरदा, भेख बदल के विचरदा ते सतगुर दा दरबार देखिया कि गुरु दे दरबार विच इहो जे पदार्थ पे हुए हैं, इहो जिहियां सुहागातां पईयां ने जिहड़ियां वड्डे वड्डे बादशाह महाराजियां दे दरबार विच नहीं हैं। की देखदे कि पंचकला शस्त्र पिया होया, प्रसादी हाथी सतगुरां नूं चौर कर रहा, एक कीमती शमियाना जिहड़ा सतगुरु तंबू है जिहदी बहुत वड्डी कीमत है, सुंदर चौंकी है, होर अनेकां प्रकार दे पदार्थ हीरे जवाहरात इत्यादक ये सतगुर दीयां संगतां पातशाह दे चरनां 'च भेटावां कर रहीआं हन। ते वो सारी खबर लैके भीम चंद दे कोल गया, कहण लग्या राजन मैनू माफ़ करना, पर तेरा दरबार गुरु कलगीधर पातशाह दे दरबार दे कुछ भी नहीं है। तेरे दरबार की गल तां की, इत्थों तक जिहड़ा हिंदुस्तान का बादशाह है, बादशाह दा दरबार भी सतगुरु कलगीधर पातशाह के दरबार दे फिक्का पै जाता है। बड़ा दरबार सी पातशाह का। राजा भीम चंद सोचता कि चलो मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जाके दर्शन दारे करा। जे सतगुर दे दरबार च कीमती कीमती शह आ रही ने तो उन्हां दा मालक मैं हाँ, क्योंकि मैं राजा इत्थों दा, मेरी रियासत विच है आनंदपुर साहिब। तो हुण तैयार हुंदा शीशे अगे खलो गया। शीशे अगे खलो के भीम चंद ने अपने सीस उत्ते दस्तार सजाई, कलगी लाणा कीती, फिर गुरु साहब मुच्छां नूं ता दिंदा है, बाहर अपने कीमती वस्त्र पहन के ना सारे गहने इत्यादक पहन के तैयारी करके मन विच ये विचार करदा कि जदों मैं गुरु दे दरबार विच जावांगा ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने सिंघासन ते बैठे होणगे ते मैनू आउंदा देख के ना, मेरी शानो शाकत नूं देख के, तो उस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने सिंघासन तो उठ जाणगे। ये सोच सी कि सतगुरु उठणगे ते मेरे अगे सतगुरु झुक के मैनू सजदा करनगे। ये सोच लैके गया। पर जदों राजा भीम चंद
गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दरबार विच आनंदपुर साहिब पहुँचे, डेरा ला लिया। खबर पहुँचा दी गई कि कलगीधर पातशाह जी दे भीम चंद आया, सतगुरु जी दर्शन दारे करने हैं। पातशाह कहते जी आए नूं कोई गल नहीं भाई, राजा आया है, गुरु का दरबार हर एक लिए खुला, चाहे कोई राजा है, चाहे भिखारी है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है। गुरु नानक दे घर में किसी नाल वितकरा नहीं किया जाता है। सारे ने एक थां ते बड़े सत्कार नाल बिठाया, जिथे संगतां दे विच ही बिठाया जाता है। कहते ने सतगुरु महाराज दरबार सज गए, दरबार सज गया। दरबार दे विच राजा भीम चंद जदों प्रवेश होया ना, वड्डी कनात लगी, तंबू लगे होया, शमयाने लगे हुए ने, ते भीम चंद जो चल के आया, देखदा सतगुर दे दरबार विच वो कीमती कीमती पदार्थ पे हुए ने, वस्तुआं पईयां होईयां ने, जिन्हां नूं देख के दंग रह गया। हुण कित्थे ये सोचदा सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज मेरे अगे झुकणगे, पर जदों ये अगे वधदा गया, जिउं-जिउं देखदा कि हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग गुरु कलगीधर पातशाह के दरबार च बैठे ने, ते इन्नी सोहनी सजावट अंदर। जदों सतगुरां दे बिल्कुल कोल गया ना, तो शानो सतगुर दे अंदर दे दरबार नूं देख के हैरान हो गया, अचरज हो गया। जिहड़ा कहंदा सी गुरु कलगीधर पातशाह दे अगे मैं नहीं झुकांगा, सतगुरु मेरे अगे झुकणगे, ते राजे भीम चंद तो रहा नहीं गया। गुरु कलगीधर पातशाह के दरबार च पहुँच के सन्मुख जाके सतगुरां तेज प्रताप इन्ना सी कि सतगुरां दे अगे जाके अपना सीस झुका दिता, नमस्कार कर दी। जब मत्था टेकिया तो कलगीधर पातशाह महाराज कहते आओ राजन जी आया नूं। बिठाया सतगुरु जी ने, गल्लां बातां चल पईयां। तो की देखदा है कि प्रसादी हाथी आया गुरु के दरबार विच। भीम चंद अपने अखां नाल देखदा कि प्रसादी हाथी चल के आया, जिन्हें सतगुरु नूं आके पहला सजदा किया, नमस्कार की, जिवें आपां गुरु ग्रंथ साहब नमस्कार करते हैं ना, इंज अपने दोने अगलियां लत्तां नूं गोडे मूंधे करके उन्हें मत्था टेकिया। मत्था टेकिया तो भीम चंद देख के हैरान हो गया। फिर वो प्रसादी हाथी घूम के उत्तों दी गया, तो जिहड़ा चौर सिख सतगुरु नूं कर रहा सी ना, वो चौर अपनी सुंड विच पकड़ दिया। सुंड च पकड़िया तो गुरु कलगीधर पातशाह नूं चौर करन लग पिया। देख के हैरान हो गया कि गुरु के दरबार में तो गुरु के जिहड़े जानवर ने वो भी सतगुर के हुक्म दे विच ने, मनुख की तो दूर की गल है कि सारे ही जिहड़े जानवर इत्यादि ये सारे सतगुर की आग्या चलते हैं। फिर गुरु कलगीधर पातशाह ने अपने भत्थे चों तीर कढ़िया, धनुख विच जोड़िया, चिल्ले नूं खिच के चलाया। जो तीर छड्डिया, तीर छूंकदा होया गया, तो प्रसादी हाथी ने वो चौर रखिया तो गया गुरु सवारे जाके उस जाके तीर नूं चुक लियांदा। अपने सुंड विच कपड़ा पकड़ के ना, वस्त्र पकड़ के तीर नूं चंगी तरह साफ करके कलगीधर पातशाह भत्थे सजा दिता। भीम चंद सब कुछ देख रहे आ। फिर की देखिया, कहंदे ने अपने सुंड विच एक कहंदे पानी दा बर्तन भर के लैके आया, तौलिया पकड़िया होया, ते गुरु कलगियां वाले पातशाह चरण धोंदा। सतगुरां दे चरणां उत्ते जल पा के ना सतगुरु महाराज चरण धो रहा है। ते भीम चंद देख के हैरान हो रहा ते कहन लग्या कि पातशाह ये मन विच ये लालच जाग गया कि मना कि ये प्रसादी हाथी मैं सतगुरां कोलों लैके जाना है। मदरे कादा प्रसादी हाथी जिहदे इतिहासकार लिखते हैं कि सुंड तो लैके पूंछ तक एक चिट्टी लकीर सी, चिट्टी लकीर सी। बड़े सोहने नैन नक्श हाथी ते बने हुए सन, क्योंकि राजा जिहड़ा रतन राय है जिहदे उत्ते जिहदा जन्म गुरु कलगीधर पातशाह वाहिगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बचना न होया सी। जो सतगुरु जी ढाका आसाम की धरती ते पहुँचे सन,
ਉੱਥੇ राजा राम राय सतगुरू ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ बड़े पीर फकीर ध्याना कीते, बड़ियां पातशाह कोशिशां कीतियां, कोई छड्डिया नहीं देवी देवता। ते सतगुरु जी घर विच सब कुछ है, सैना है, माया है, नौकर चाकर ने, पर पातशाह पुत्र नहीं है। मैनू ये फिक्र है कि मेरे राज भाग नूं कोई बाद विच कौन सांभेगा। ते धन गुरु तेग बहादुर पातशाह ने बचन कीते, कहन लगे राजन तेरे घर विच पुत्र होवेगा, निशानी यह होवेगी कि उहदे मत्थे दे विच जिहड़ी गुरु नानक दे घर दी मोहर लगी होवेगी। आपां गुरु नानक दे खजाने विचों तुहानूं पुत्र दे रहे हैं। कल कहंदे गुरु तेग बहादुर पातशाह ने बचन कीते सी। फिर अगों इहदे पुत्र होया जिहदा नाम रतन राय रखिया गया। तो रतन राय जदों ये तकरीबन 10, 11, 12 साल का होया ना, इहदा पिता चढ़ाई कर गया, राज भाग ये सांभण लग पिया, राजा बन गया। तो कंघा कर रहा, केसी कंघा करके दस्तार सजाण लग्या। जो दस्तार सजांदियां होया निगाह पई है कि मेरे मत्थे उत्ते एक मोहर लगी हुई है। अपनी माँ नूं पुछदा कि माँ ये की है। तो माँ कहती कि पुत्र ये गुरु तेग बहादुर पातशाह ने बचन कीते सी कि पुत्र होवेगा घर विच। ते उहदे इस तरह उहदे मत्थे उत्ते मोहर लगी हुई गुरु नानक दे घर दी, गुरु नानक दे घर दे खजाने विचों असीं तुहानूं पुत्र दे रहे हैं। ते राजा रतन राय उस समय फिर अपनी माता दे नाल सैना लैके आनंदपुर साहब आया सी। उन्हें फिर ये जिहड़ियां कीमतन वस्तुआं ने, प्रसादी हाथी, पंचकला शस्त्र ते सुंदर चौंकी ते इस तरह जिहड़ा कीमतन जिहड़ा तंबू सी, ये सतगुरु कलगीधर पातशाह नूं भेटा कीता सी। जदों ने आख्या कि माता मैं ऐसे गुरु दे दीदार करना चाहुंदा, ते माँ ने सारी घटना सुनाई कि पुत्र उन्होंने तो औरंगजेब बादशाह ने शहीद कर दिता है। उसने तो जिहड़े तो धर्म की चादर बने ने, उन्हें पुत्र इस समय गद्दी उत्ते विराजमान है। तो वो वस्तुआं हुण गुरु के दरबार दे विच ने। राजा भीम चंद देखदा ते मन च लालसा जागदी कि ये पदार्थ मेरे कोल होने चाहिए ने। मैं तो सोचदा सी कि मेरे अगे गुरु का दरबार बिल्कुल फिक्का होवेगा, पर जिस तरह दे पदार्थ साजो समान गुरु कलगियां वाले पातशाह के दरबार विच पे हुए ने, तो इहदे अगे मेरा दरबार तां की बादशाह का दरबार भी फिक्का पै रहा है। फिर गुरु सवारियो भीम चंद उत्थों वापस गया सी। सो कहण दा भाव है कि गुरु कलगीधर पातशाह का दरबार एडा वड्डा, जिस दरबार दे बराबर कोई बरोबरता नहीं कर सकता है। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त। जिहड़े दुनियावी तख्त ने ना, वो तख्त अज है तो कल खत्म हो जाते हैं, पर गुरु नानक दे घर दा तख्त जिहड़ा सच्चा तख्त है, जदों गुरु तेग गुरु वाहिगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने अकाल तख्त उदों थड़ा बनिया सी एक, जो सतगुरु ने बाबा बुढ़ा साहब ते भाई गुरदास जी नूं नाल लैके, कोई कारीगर नहीं लाया सी, तख्त रचिया, एक थड़ा बनाना कीता। ते सतगुरु कहन लगे अज इसदा नाम है अकाल तख्त, क्योंकि लोड़ सी उदों लोकां दी हालत इहो जिही सी। लोग जदों झगड़े हुंदे सन आपस विच, हुक्मरानां कोल जांदे सन कि साडा झगड़ा निबेड़ना करो, ते उदों काजी लोग ये वड्डी लैके हक गवाए, इहो जी हालत सी। दोषियां नूं निर्दोष बना देना, निर्दोषां नूं दोषी बना देना, इस तरह ये
घटनावां वापरदियां सन, किसी दे भी हक विच फैसला नहीं हो रहा सी, लोग तराहे तराहे कर रहे सन। ते उधरों बादशाह ने आख्या सी कि मेरे राज विच कोई अपना तख्त ला के नहीं बैठेगा, कोई घोड़सवारी नहीं करेगा, कोई सीस उत्ते दस्तार नहीं बंधेगा। तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहन लगे असी तख्त भी रचांगे, असी सीस उत्ते दस्तार भी सजावांगे, घोड़सवारी भी करांगे। जिथे असी घोड़सवारी करांगे, तख्त रचांगे, उत्थे साडे सिख भी घोड़सवारी करनगे, साडे सिख भी सीस उत्ते दस्तारां सजाणगे, साडे सिख भी जिहड़े शास्त्र इत्यादि सजा के रखणगे। तो गुरु सवारे देखो उस श्री अकाल तख्त साहिब नूं जड़ियाँ किन्नी वारी खत्म करन दियां ढाण दी कोशिश कीती है। मौके दियां जड़ियां हुकूमतां सन 84 दी आपां गल कर दईए, ढाण वाले जड़े सन वो खत्म हो गए, जड़े ढाण वाले सन वो मुक के खत्म हो गए। पर गुरु नानक दा तख्त छेवें पातशाह दा सिरजिया होया तख्त वो अज भी उस तरह ही है, रहिंदी दुनिया तक गुरु इस तरह रहेगा। ये गुरु नानक दा घर है, गुरु नानक दा घर सब तो बड़ा है। इस गुरु नानक दे घर की बरोबरता कोई नहीं कर सकता है। इस करके इत्थे सतगुरु महाराज वचन करते हैं, कहते परमात्मा सच्चा साचा दर, परमात्मा का दर जिहड़ा दरवाजा सच्चा है, सच्चा साचा दरबारा उहदा दरबार भी सच्चा है। क्योंकि गुरु के दरबार विच जिहड़ा फैसला हुंदा है उत्ते हक इंसाफ की गल कीती जाती है, हर एक नाल इंसाफ हुंदा है। ये नहीं कि जिथे कि उस गुरु नानक दे करके किसी नाल जिहड़ी है कोई गलत काम होया, गुरु नानक दे घर दे विच हर एक दी बांह पकड़ी जाती है, कोई भी चल के आ जावे, हर एक दियां लोड़ां पूरीआं हुंदियां ने। इस करके उहदा दरबार भी सच्चा है, सच्चे सेव है शब्द प्यारा। जिहड़े दे प्यारे ने ना वो सच्चे परमेश्वर नूं सेवदे हन। किवें सेवदे हन? शब्द नाल प्यार करदे ने, शब्द नाल जुड़े हुए हन, शब्द का अभ्यास करते ते ज्यों ज्यों शब्द विच अपनी बिरती नूं खवाउंदे ने त्यों त्यों गुरु सवारियो वो सच्चे परमेश्वर दे बिल्कुल नेड़े हो जाते हैं, सच्चे विच ही समा जाते हैं। इस तरह उहदे प्यारे शब्द दे राहीं सच्चे परमेश्वर नूं सेवदे हन। सच्ची धुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माहे समाया। परमेश्वर दे प्यारे सच्ची धुन, सच्ची धुन तो भाव वो अवस्था जदों जीव उस मालक की इबादत करदा, इबादत करके अपनी लिव बिरती नूं परिपूर्ण परमात्मा विच बिल्कुल एक मिक कर लैंदा है। उहनूं कहंदे ने सच्चे विच प्यारे दी धुन लग गई। ये जीव जिहड़ा हुण बिरती करके उस मालक नाल जुड़ गया ते गुरु साहिबान कहंदे ने सच्चे परमेश्वर दे गुण गा के सच्चे नाल उस प्यारे ने जिहड़ी अपनी धुन बिरती नूं जोड़ना कीता लिव ला ली है ते सच्चे दे गुण गा के सच्चे माहे समाया। सच्चे परमेश्वर दे विच ही वो जीव फिर समा गया। भाव उस मालक दे गुण गा के मालक दे विच ही भेद हो गया, लीन हो गया। घर अंदर को घर पाए, गुर कै सब दे सहज सुभाए। अगले बंद विच पातशाह जी बचन करते हैं कि पुछया कि परमेश्वर कित्थे रहिंदा? गुरु साहिबान जी कहते घर विच। किहड़ा घर है? कहते मनुख दा हिरदा, अंतःकरण। क्या सतगुरु जी फिर उस मालक नूं अंतःकरण विचों कोई प्राप्त कर सकदा? पातशाह जी उत्तर दिंदे ने घर है अंदर, परमेश्वर किते बाहर नहीं है। ऐ जीव तेरे घर दे अंदर है, तेरे हिरदे रूपी घर दे विच है। फिर सतगुरु जी कौन प्राप्त करदा? जे हिरदे रूपी घर विच है, हुण लभदा कौन है? कहंदे को घर पाए।
कोई बेला ही जीव है जिहड़ा हिरदे रूपी घर विचों परमात्मा नूं लभ के पाए प्राप्त कर लैंदा है। भाव जपदे आपां सारे ने, नित दा नियम निभाना, बाणी पढ़नी, सिमरन करना चंगी गल है, पर गुरु सवारे प्राप्त किसे बेले नूं हुंदा है। कोई है जिहदे उत्ते मालक दी बख्शिश हो जावे, वो हिरदे रूपी घर दे विचों उस मालक प्रभु नूं प्राप्त कर लैंदा है। ते सतगुरु जी ते हिरदे रूपी घर विचों लभना किवें है? बाहर तां आपां देख लैंदे अपने नेत्रां दे नाल, जिन्ने भी जीव जंतु सारे संसार नूं पर बनाई हुई परमात्मा दी कुदरत नूं देख लैंदे आ, पर जिहड़ा परमेश्वर घर दे विच बैठा होया उस परमेश्वर नूं आपां हिरदे रूपी घर चों किवें देखना है? वो किहड़ा तरीका है? ते गुरु पातशाह जी उत्तर दिंदे ने, कहंदे भाई इक्को एक तरीका, वो किहड़ा है? गुर कै शब्दे सहज सुभाए। गुरु दा शब्द है, कहंदे गुरु दे शब्द नाल जुड़ के ऐ जीव तेरे अंदर अतरीब ज्ञान तैनूं प्राप्त होवेगा। जदों तू अंतरीब ज्ञान का धारनी बन गया, गुरु शब्द का प्रकाश हिरदे अंदर कर लिया, फिर तैनूं सहज सुभाए सुते सिद्ध ही तेरी अवस्था वो बन जाएगी कि तैनूं बाहर भालण की लोड़ नहीं पवेगी। तैनूं परमात्मा अंदरों ही दिखाई देगा, तैनूं किते जाण की लोड़ नहीं पवेगी। जिधर देखेगा उधर तैनूं तेरा मालिक ही नज़र आवेगा। ते अवस्था गुरु सर पर बनती है किसी बेले दी है, क्योंकि शब्द नाल जुड़ना, क्योंकि जदों शब्द ऐसा है जिवें हनेरे नूं दूर करन दे लई सानू चानण दी लोड़ है। सूरज देखो रात पई सी, सूरज का प्रकाश धरती उत्ते होण लग्या, सवेर का समा हो गया, हनेरा कित्थे गया? हनेरा असल विच है इत्थे ही है, हनेरा इस संसार दे विच ही है, पर सूरज का प्रकाश इन्ना है कि सूरज के प्रकाश के अगे जिहड़ा हनेरा है वो टिक नहीं सकिया। इसे तरह जो गुरु के शब्द का प्रकाश हुंदा ना, शब्द का प्रकाश इन्ना हो जाता है कि गुरु के शब्द के अगे अज्ञानता रूपी हनेरा जिहड़ा है वो टिक नहीं सकता है। जिवें आपां कह दईए सूरज का प्रकाश होया, सूरज की लाली नूं आपां देख नहीं सकते, अखां विच अखां पा के नहीं देख सकते, ते गुरु का जिहड़ा तेज प्रताप है वो भी इन्ना है कि गुरु दियां अखां विच अखां आपां नहीं पा सकते। एक टटियाणा आखे कि मैं सूरज की बरोबरता करनी है, कदे हो सकता है? सूरज के अगे सब कुछ फेल है। परमेश्वर एक सूरज की न्याई, परमेश्वर का प्रकाश इन्ना है कि सारी कैनात नूं सतगुरु जी प्रकाश दे रहे हैं। ताइयों गुरु कलगीधर पातशाह ने परमेश्वर का यह गुण देखना कीता, आख दिता, हे रब हे सस हे करना निध मेरी अबै बिनती सुन लीजै, और न मांगत हों तुम ते कछ, चाहत हों चित में सोई कीजै। क्यों आख्या? हुण इत्थे की सतगुर ने चंद्रमा की गल की है, सूरज की गल की है? नहीं, चंद्रमा ते सूरज परमात्मा दे बनाए हुए ने। असल विच सतगुर ने परमात्मा का तेज प्रताप देखना कीता। कहन लगे, हे सूरज की न्याई प्रकाश करने वाले परमात्मा, तू मेरे लिए मेरा सूरज है। दुनिया के लोग इस सूरज की पूजा करते हैं, सूरज नूं पानी दिंदे ने, पर परमेश्वर मेरे लिए तू मेरा सूरज है, मैं तेरी पूजा करनी है, मैं तेरे अगे बेनती करनी है। लोग चंद्रमा नूं मत्था टेकते ने, ते मेरे लिए तू चंद्रमा, चंद्रमा की रोशनी ठंडक देने वाली है, ठंड पाने वाली है, ते परमात्मा तेरा नाम जप के सानू सदीवी काल की ठंड महसूस होती है। साडा तपदा होया हिरदा जिहड़ा है
ये शांत हो जाता है। तो कलगियां वाले पातशाह ने एक गुण देखिया तो आख दिता, हे रब हे सस हे करणानिध, मेरी अबै बेनती सुन लीजै। करना कृपा दे खजाने परमेश्वर, मेरी बेनती सुनना कर। मैं तेरे चरणों च बेनती करदा हाँ। और न मांगत हों तुम ते कश, चाहत हों चित मैं सोई की। तेरे पास मैं कुछ नहीं मंगदा, मैं तेरी रजा विच रहना चाहुंदा हाँ। जो परमात्मा तैनू चंगा लगदा है उही तू करना कर। बस मैनू अपनी रजा विच चलाना, मैं तेरी रजा तो उल्ट कर्म ना करना करा। सो गुरु सवारियो कहण दा भाव है, जिन्हां दे अंदर शब्द का प्रकाश हुंदा है वो शब्द तो फिर बाहर ही नहीं जाते। शब्द नाल जुड़ के वो हर समय उस परमेश्वर दे गुणां दा ज्ञान करते हैं। गुर कै शब्दे सहज सुभाए, वो गुरु के शब्द नाल जुड़ के सहज सुभाए सुते सिद्ध उन्होंने उहो जी अवस्था बन जाती है। अपने हिरदे रूपी घर विचों उस मालक नूं वो प्राप्त कर लेंदे हन। उथै सोग वियोग न व्यापै, सहजे सहज समाया। गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते जिन्हां उत्ते इस मालक की एड्डी वड्डी बख्शिश होंदी, शब्द का प्रकाश जिन्हां हिरदे अंदर हो जाता है, फिर वो अवस्था विच पहुँच जाते हैं जिथे ना उन्होंने सोग वियोग कुछ भी नहीं व्याक, दुख तकलीफ नहीं होंदी है। वो पो नहीं सकते इन्हों, वो सहज वाली अवस्था में पहुँच के सहज परमेश्वर भी जाकी वो समा जाते हैं। क्योंकि हरख सोग जाकै नहीं, बैरी मीत समान, इहो जी उन्हों की अवस्था बनती है। जिवें गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज बचन करते हैं कि जो नार दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भय नहीं जाकै, कंचन माटी मानै, नह निंदिया नह उस्तत जाकै, लोभ मोह अबमाना, हरख सोग ते रह नियारो, नाहे मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागै, जग ते रह निराशा, काम क्रोध जिह परसै नाहिन, तेह घट ब्रह्म निवासा। सतगुरु फिर अखीर ते वचन करते हैं, कहते ये अवस्था प्राप्त किनू हुंदी है? जिहड़े सतगुरु जी आप जी ने वचन कीते ने कि सुख दुख विच एक सां बिरती, कंचन नूं सोने नूं मिट्टी एक समान जानदा। ते सतगुरु महाराज जी कहते ने, गुर किरपा जिह नरको कीनी, ते यह जुगत पछानी। इस जुगती नूं ओही जान सकदा जिहदे उत्ते गुरु की किरपा होवे, गुरु की रहमत होवे। गुर किरपा जिह नरको कीनी, ते यह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। जे पानी विच पानी मिला दईए, मानो गंगा का जल सरस्वती नदी विच मिला दईए, तो सरस्वती का जल गंगा च मिला दईए, तो आखिए कि ये पानी जिहड़ा गंगा विच सरस्वती नदी का पानी वखरा करना है, रावी का वखरा करना है, आप वखरा करना है, तो गुरु सवारे वो वखरा नहीं हो सकता। पानी भी जिहड़ा मिल गया वो पानी का रूप बन जाता है। इस तरह ही जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ना, प्रभु दे प्यारे उस मालक दे गुण गैन करके प्यारे का ही रूप बन जाते हैं, प्यारे का रूप हो जाते हैं। इस करके सतगुरु महाराज वचन करते हैं, वो अवस्था इहो जी है, उथै सोग वियोग ना व्यापै, सहजे सहज समाया। इस अवस्था नूं श्रोमणी भगत रविदास साहब जी ने बयान किया है। भगत जी का शब्द पढ़ते हैं ना, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं ते ठाओ। बेगम का अर्थ है बेगम, गम तो रहत हो जाना, खौफ तो रहत हो जाना। जिथे ना दुख है ना तकलीफ है, कहते वो शहर वो अवस्था असल जिहड़े प्रभु के प्यारे ने ना, मालक के गुण गैन करते हैं,
वो अवस्था तक पहुँच जाते हैं। फिर उस अवस्था नूं भगत जी ने बयान किया है। तो इस तरह वो महाप्रभु के प्यारे जो उस अवस्था तक पहुँचते हैं, उत्थे सोग वियोग ना उन्होंने सोग व्यापदा ना वियोग व्यापदा है। दुख सुख दे विच एक सां बिरती रखण वाले बन जाते हैं। सहजे सहज समाया, सहजे सहज वाली अवस्था के राही, आत्म अडोलता वाली अवस्था के राही सहज परमेश्वर के गुण गायन किए, तो उहदे विच ही फिर जाके वो जीव वो प्यारा समाया समा जाता है। दूजा भाए दुष्टा का वासा, भौंदे फिर है बोह मोह प्यासा। दूजा भाए मैगी पदार्थ ज माया विच कलतान होने करके कहते वो जीव जिहड़े ने दुष्टां का वासा, उत्थे जिहड़ा दुष्टां दा वासा है, भाव माड़े कर्म जिहड़े जीव करते हैं ना, वो हर समय इहदे विच ही गलतान रहिंदे ने, दवैत विच ही रहिंदे हन। ते गुरबाणी कहती है कि वो दुष्टां दा वासा सर जिहड़े जिन्हां कोल नाम नहीं है, केवल अपने कार विहार विच लगे हुए हैं। इसदा मतलब ये नहीं कि कार विहार नहीं करने, कार विहार करने ने, ते कार विहार करदियां होइयां चित जिहड़ा है करतार च जोड़ के रखना। उस मालक की इबादत भी जरूरी है। जिस मालक ने सानू सिरजिया, मालक ने शरीर सानू पंचभूतक शरीर दे के जिंद पा के संसार में भेजना किया है, तो साडा फर्ज बनता उस मालक का धन्नवाद करना। गुरबाणी का प्रमाण है कि जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खाण। सानू खाण नहीं देना किया, जिंद देना की है, शरीर बनाया साडा। फिर जो इस तरह वो मालक सानू सब कुछ दे रहा, अपने दास की याद पैज राखै नानक सद कुरबान। अपने दासां सेवकां दी वो पैज भी आप रखदा, जिहड़े उहदे बन जाते ने, ते परमात्मा फिर उन्हां दा बन जाता। गुणां दी सांझ उन्हां दी परिपूर्ण परमात्मा नाल पै जाती है। जिन्ना प्यार असी गुरु नूं करांगे, परमेश्वर नूं करांगे, तो परमेश्वर गुरु साहबान जी अगों चौगुना प्यार अपने सिखां नूं करदे ने, अपने प्यारिਆਂ नूं करदे ने। इस करके पातशाह जी फरमान करते हैं, कहते जिहड़े परमेश्वर के नाम नूं छड्ड के हर समय माया दे विच गलतान है, दुविधा विच ही फसे हुए ने, दवैत विच ही हन, असल विच उस थां ते दुष्टां दा वासा हुंदा है। पातशाह कहते उन्हां दी हालत कैसी हुंदी है, भौंदे फिर है बोह मोह मोह प्यासा। वो भटकना विच ही फिरदे ने, भटकना विच ही लगे रहंदे हन। उन्हां दे अंदर बड़ा मोह प्रबल हुंदा है, मोह दे विच ही गलतान हर समय गुरु सवारे यही इस मोह विच गलतान हो के ही उन्हें प्यास लगी रहती है। हर समय इस तरह ही वो धर्म तो उल्टे कर्म करते हैं, भटकना विच ही रहते हैं। कुसंगत बहे सदा दुख पाव है, दुखो दुख कमाया। सतगुरु जी ना किहड़े मोह विच गलतान जीव ने ना, जिन्होंने आप जी का नाम चंगा नहीं लगता, बंदगी चंगी नहीं लगती है, उन्हां दी रहनी बहनी किहो जी है। तो गुरु पातशाह कहते कुसंगत बहे, कुसंगत खोटियां दी संगत, जिन्हों कहते हैं जिवें गुरमत च आख्या कि दुरमत ते गुरमत। दुरमत खोटियां दी संगत, माड़ी भैड़ी संगत। जिहड़ी गुरमत है, गुरमत गुरु की संगत। जिहड़ी कुसंगत है, ये माड़े पुरुषों की संगत करनी। माड़े पुरुषों की संगत में जाके वो मानमुख जी बहते ने, जिस करके दुख पावै दुख प्राप्त करते हैं। दुखो दुख कमाया, सारी जिंदगी कहते फिर दुख ही कमाते, दुखों में जिंदगी लंघ जाती है, तो दुख ही वो जीव कमाते हैं। सतगुर बाझो संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई। अगले बंद च पातशाह बख्शिश करते हैं
कि सतगुर बाझो संगत ना होई। संगत जिहड़ी करनी है गुरु की संगत। पातशाह कहते सतगुरु तो बिना भाई संगत नहीं हो सकती है, क्योंकि संगत नाल ही रंग लगता है। बहुत सारे इतिहासक हवाले सानू मिलते हैं जितों सानू सिक्ख्या मिलती है कि जदों संगत विच जाके बहिंदे सी ते माड़े कर्म करते सी, तो संगत विच आके बैठन लग पे, उन्होंने फिर गुरु सवारियो इन्ना मान सन्मान संसार विच प्राप्त हो गया, रहिंदी दुनिया तक उन्होंने जिहड़े नाम ने अमर हो गए। चाहे वो बाबा बिधि चंद जी सन, चाहे लखू धाड़वी सी, लखू संत बन गया, बाबा बिधि चंद शीना गुरु का सीना बन गए। एड्डी वड्डी बख्शिश हो गई। कारण कि ये संगत का ही असर होया। सतगुर तो बिना कहते पर संगत नहीं हो सकती है। दूजे बिन शब्दे पार ना पाए कोई, ते गुरु के शब्द तो बिना कोई पार नहीं हो सकता। संसार समुद्र तो तरन दे लई शब्द की टेक सहारा सानूं लैना चाहिए। जे शब्द नहीं है साडे कोल, साडा गुरु सिरे पार उतारा किवें हो सकता है। तो शब्द के नाल ही सब कुछ साडा, असी इस लोक तो परलोक तक आप सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि शब्द जिहड़ा है इत्थे साडा इत्थे सहारा बनिया है। शब्द उस मालक की दरगाह विखे साडा सहारा बनेगा। इस करके शब्द जरूरी है। शब्द का अभ्यास सानूं वध तों वध करना चाहिए। पुरातन गुरसिख सी, पुरातन गुरसिखां नूं बाणी बड़ी कंठ हुंदी सी, बड़ी बाणी कंठ होनी। कई ऐसे भी गुरसिख सन जिन्होंने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी कंठ, सारी बाणी कंठ। भाई कान सिंह दे कान सिंह नाभा के सत्कारयोग पिता जी, उन्होंने सारी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब कंठ सी। कहण दा की है कि शब्द का अभ्यास किया जाता सी। हुण देखो आम तौर पर जदों किसी महापुरखों के कोल जाइए तो महापुरख कहते हैं कि वैसे तो गुरबखान गुरु का हुक्म कि गुरु ग्रंथ से सारी बाणी पढ़नी है। महापुरख कहते हैं भाई आ शब्द का अभ्यास कर, 108 वारी शब्द पढ़ना है। वह कहण दा की हुंदा असल में, ताकि इस जी जिहड़ा ये शब्द दे लड़ लगे नूं बाणी कंठ हो जाए। जो 10-15 वारी आप शब्द पढ़ लीए एक, तो वह कुदरती तौर पर कंठ हो जाता है। असल महापुरुषों की यह दृष्टि कि ताकि जिहड़ा बाणी का अभ्यास जिन्ना करनगे उन्नी बाणी सर पढ़ी जाएगी, इन्हों कंठ हो जाएगी। जे किते इहो जिहा समा बन आवे कि कोल गुड़का साहिब नहीं है, पोथी नहीं है साडे कोल, ते सानू बाणी कंठ होवेगी ना, असी तुरदे फिरदे सफ़र करते समय बाणी नूं पढ़ सकते हैं, बाणी नूं बाज सकते हैं। पर जे कंठ ही नहीं आपां किवें पढ़ लवांगे। इस करके बाणी कंठ करनी जरूरी है। घट्टो घट्ट सानू नित का नियम जो साडा 5 बाणियां अमृत वेले, शाम नूं सोधर ते सौण वेले सोला साहिब, ये 7 बाणियां तो घट्टो घट्ट कंठ होनी चाहिए ने। बड़ा सौखा तरीका बाणी कंठ करन दा। एक पौड़ी आप एक दिन च करिए ना, एक पौड़ी आप कहते एक दिन सारा पाठ याद हो, वो नहीं, एक दिन च एक पौड़ी आप कर लग जाइए तो 38 पौड़ियाँ जपजी साहिब दी सानूं जपजी साहिब कंठ हो जाए 38 दिनों के विच। जाप साहिब दे 199 पौड़ियाँ ने, आप एक 2 पौड़ियाँ कंठ करन लग जाइए ना, तो सानू जाप साहिब की बाणी भी कंठ हो सके। इस तरह आप सारी बाणी कंठ कर सकते हैं। जे थोड़ी जी आप मेहनत करी, तकरीबन 15-20 मिनट आप रोज़ाना कढ़ दईए, इन्ना कु समा कढ़ीए तो गुरु सवारे सानू फिर शब्द का अभ्यास होया, बाणी सानू कंठ हो जाएगी। तो सतगुरु कहते ये गुरु का शब्द ही है, शब्द तो बिना कोई भी पार नहीं पै सकता है। ये शब्द ही पार लंघाण वाला है। सहजे गुण रब है दिन राती, ज्योति जोत मिलाया। सहज वाली अवस्था में पहुँच के आत्म अडोलता वाली अवस्था जोड़े उस गुण रव है दिन राती, उस मालक के गुणों रव उच्चारण कर दिन रात जस करते हैं।
वो जस करन वाले फिर उन्हां दी अवस्था कैसी हुंदी है? ज्योति जोत मिलाया। ज्योति जिहड़ी जिंद है, उस जीव की जिंद जिहड़ी है जोत मिलाया, उस जोत परमेश्वर विच जाके मिल जाती है, उहदे नाल बिल्कुल एकमिक हो जाता है। वो जीव फिर उस मालक का रूप बन जाता है। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। 12 बंदा तक विचार करवाई है।